हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 का पर्सनालिटी नंबर 10.3। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता रहा हूँ आपको, अब ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी सी पर लंब है, वेक्टर सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए दिया हुआ है, टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। कह रहा है कि क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b क्या है, वेक्टर सी पर लंब है। तो इस लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। देखिए तो क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, और वेक्टर बी का क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। अब आई कैप के साथ में आई कैप को करिए, j कैप के साथ तो j कैप के साथ, और k कैप के साथ तो k कैप के साथ, क्या होगा, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस यहाँ j है, 2j है, अब 2 लैम्डा है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, यहाँ 3k कैप है, यहाँ पर लैम्डा k कैप है, तो क्या होगा, प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू इसके साथ a जुड़ गया, इसके साथ ए आ गया। अब कह रहा है ये कि क्या है, वेक्टर सी पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, लंब कब होगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी प्लस लैम्डा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर सी से, तो कितना चाहिए, 0। ये 0 आता है तो हम कहेंगे ये क्या है, इस पर लंब है।
चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा। इसका तो वैल्यू आ गया है, क्या होगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा ए कैप। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा किससे, वेक्टर सी से। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो वेक्टर सी दिया है 3i कैप प्लस j कैप। तो निकालिए, क्या होगा। देखिए आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। के कैप तो है नहीं तो के कैप छोड़ देंगे इसमें से। क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस, यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस हो, क्या होगा 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 कितना होगा। तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा 1 से बढ़ जाएगा तो सेम ही आ जाएगा। 3 से कटेगा 3 2 जा 6 और 3 हो जाए 3, 6 और 2 कितना हो गया 8। 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा क्या होगा माइनस लैम्डा बचेगा। अब क्या होगा 0, क्या होगा ये 0 क्यों होगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि क्या है लंब है। तो लैम्डा का क्या होगा ए हो गया आपका, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 8 यहाँ रख दें तो वेक्टर सी क्या होगा इसके लंबवत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप लोग जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देखा करिए, उसमें सब सूत्र लिखाया गया है ताकि आपको समझने में और आसानी होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हल देखते हैं।
दर्शाइए कि दो शून्यता सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए परिमाण ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस परिमाण ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, यह जो है परिमाण ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस परिमाण वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए पर लंब है। ए क्या करना है? सिद्ध करना, दर्शाना। तो वेक्टर ए और बी के लिए नहीं क्या दिया है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए कमा वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए, लंब है इस पर वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए। ये लंब है, बता रहा है, दर्शाना है कि लंब है कि नहीं। तो देखिए लंब कब होगा? जब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? लंब है। तो निकालिए डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होगा? वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यदि इसका मान जो है 0 आ गया तो हम कहेंगे यह जो है इसके लंबवत है। करिए, देखिए इसके साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी प्लस, अब इससे क्या होगा? इस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस रखा माइनस वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए। इससे दोनों हो गया, इसमें इसमें हो गया। अब इससे करें क्या होगा? प्लस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी माइनस क्या होगा? वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए। माइनस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए माइनस बी का परिमाण वेक्टर ए
और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए। क्या होगा? तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए का परिमाण आ जाएगा वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर और वेक्टर बी क्या जाएगा वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। माइनस ए कितना हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। प्लस तो वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा वेक्टर बी देखा जाएगा वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। तो क्या आएगा इंट्रोडक्शन में तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर होता है। देखिए ये क्या है ए और ए क्या है दोनों सेम है प्लस है माइनस है एक क्रम मिलीमीन होता है इसमें क्रम मिलीमीन लागू होता है ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा एक कट जाएगा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये है वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस क्या करें इसको वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर बी प्लस इसको बेशक कर दे क्या होगा वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर बी माइनस इसका कंटिन्यू कर दें तो वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। देखिए ए सेम है ये प्लस है माइनस है कैंसिल ये भी सेम है ये निगेटिव है प्लस का कैंसिल करता हो गया अतः वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए पेरिपेंडिकुलर है वेक्टर ए के परिमाण इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए। ये हो गया ये जीरो आ गया पढ़ लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 1
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष है? यानी सदिश बी वेक्टर बी जो हैगा ये क्या होगा? एक बताना, देखिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 दिया है, तो वेक्टर ए का परिमाण क्या आ जाएगा? 0। वेक्टर ए का परिमाण कैसा होगा? 0। यानी कि वेक्टर ए कितना जाएगा? 0 वेक्टर देगा। वेक्टर ए कितना जाएगा? 0। वेक्टर ए का परिमाण कितना हो गया? 0। अब वेक्टर ए का परिमाण 0 है, तो इसमें जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है सूत्र? तो वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ये होता है सूत्र वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। अब वेक्टर ए का परिमाण 0 आया, 0 आया है, यदि मैं इसे पुट करूं तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। में वेक्टर ए का परिमाण 0 रखने पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जाएगा 0। अब वेक्टर बी का परिमाण कुछ भी रहे या वेक्टर बी कुछ भी रहे, इसकी वैल्यू क्या है? 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर बी 0 वेक्टर हो सकता है या 0 नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए का परिमाण 0 जा रहा है, इसको पुष्टि कर रहा है, पुष्टि कर रहा है इसको। तो वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है और 0 नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है। ये हो गया आपका। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।